हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। इससे पहले हमने जो भी चीज़ें देखी हैं वो एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं, फिर उसके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने ये हमारे सारे नंबर है जो ये नंबर लाइन में दिख रही हैं, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। इसको हमने एन से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसमें जब हमने जीरो को ऐड किया तो जीरो को ऐड करने के बाद जो नंबर बना वो क्या बन गया, होल नंबर। ठीक है, वो क्या बन गया, होल नंबर। अब इसके बाद जब हमने होल नंबर के साथ जब इंटीजर को भी काउंट करना स्टार्ट किया, होल नंबर को भी इन नेगेटिव नंबर के साथ जोड़ दिया, तो ये सारा नंबर क्या बन गया, पूरा नंबर क्या बन गया, किस नाम से जाना गया, इंटीजर के नाम से। ठीक है, इंटीजर, जिसको हमने जेड से इंडिकेट किया था। ओके, अब हमने कुछ नंबर ऐसे देखे थे जो p/q के रूप में थे, भिन्न के रूप में थे, फ्रैक्शन के रूप में। तो उन्हें हमने क्या नंबर दिया, क्या नाम रखा, उन्हें रखा हमने रैशनल नंबर के नाम से। उन्हें हमने रैशनल नंबर के नाम से जाना, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की खासियत क्या थी कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखने के साथ साथ इसमें q जीरो नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा रिवाइज हो रहा होगा। अब हम इससे आगे बढ़ें तो हम देखते हैं आज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय। इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं होने का मतलब क्या है कि जो p/q के रूप में नहीं है, जिनको पूर्णांकों के भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हम इसको अपरिमेय संख्याओं को, यहाँ देख लीजिए, इसी के बारे में बात हो रही है, इरेशनल नंबर के बारे में। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है, पर इनको पूर्णांकों के भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे माना, जैसे हमारे पास √2 आ गया, √3, √5, पाई। ठीक है, जैसे कोई संख्या है √4, तो √4 क्या हमारे अपरिमेय संख्या है। √4 अपरिमेय संख्या तब होती है जब हम इसको √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तो हमारे पास एक पूर्णांक हो गया, एक होल नंबर भी है 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो संख्याएं आई √3, √2, √5, पाई, एक ये संख्या भी है कि 0.101, 101, 001, 10001, ऐसे आगे बढ़ते रहें तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो √2, √3, √5 क्या है हमारे पास, ये एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ गई, इरेशनल नंबर की क्या आ गई, कैटेगरी में आ गई। तो हमारे पास अभी तक हमने 5 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ दिए हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा, हमने रैशनल नंबर पढ़ा, फिर इरेशनल नंबर पढ़ा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता बच्चों, हमने रैशनल नंबर तो आपको पता है, रैशनल नंबर हमारे पास जो होल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि होल नंबर को हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ये मैंने बता रखा है। हमारे पास नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, निगेटिव संख्याएं जो इंटीजर है वो भी रैशनल नंबर हो सकती हैं। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यदि हम साथ एक नाम रखें, इन दो संख्याओं को आपस में मिला के एक इस ग्रुप को एक नाम दिया गया जिसे बोला रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या के अंदर रैशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, तो रियल, इसको जो ये नंबर लाइन है हमारे पास, इसको हम रियल नंबर लाइन ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब ये जो नंबर लाइन है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें इंटीजर भी आ गए हैं, रैशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं। अब आपको ये क्वेश्चन उठेगा कि सर इसमें रैशनल नंबर कैसे दिखेगा हमको, तो वही आपके सिलेबस में है कि इसको प्रूफ करना पड़ता है कि हम किसी नंबर लाइन में किसी इरेशनल नंबर को कैसे शो कराएं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। पहला आप ये देखिए कि कोई भी नंबर लाइन वो अपने आप में एक रियल नंबर लाइन है। ठीक है, रियल नंबर लाइन होने का मतलब ये है कि उसमें पूरी कैटेगरी आ जाती है नंबर सिस्टम की। पूरी कैटेगरी करने का मतलब ये है कि उसमें नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं, रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं।
ठीक है। तो हम आगे इसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कि हम √2 को या √3 को हम कैसे किसी नंबर लाइन में दिखाएंगे। ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसी के बेस सवाल करने हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल होता है जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इसको हम एक नाम देते हैं ABC, इसे बोलेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, तो इसमें 3 साइड है, उन 3 साइड के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे ये है बेस, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं बेस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये लंब हो गया। और ये है हाइपोटेन्यूज, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस ने क्या कहा, उनका बोलना यह था कि जो इस ट्रायंगल की, इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो 2 साइडों का जो वर्गों का सम है वो तीसरी साइड के वर्ग के इक्वल होता है। इसको कैसे लिखेंगे, किन 2 साइडों की बात कर रहे हैं, वो ये 2 साइड है, बेस का स्क्वायर, इसको मैंने बी से दिखा दिया, बेस को बी से दिखा दिया, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको मैंने पी से दिखा दिया परपेंडिकुलर। तो जो ये इन दोनों साइडों का जो सम है, वर्गों का सम है, वो तीसरी साइड के वर्ग के इक्वल होता है। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस ने ये बात कही थी इस ट्रायंगल के बारे में, और इससे रिलेटेड हम सवाल देखेंगे आगे। ठीक है, देखो √2 को हम नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। आप √2 को सबसे पहले जो ये अपरिमेय जो ये रेशनल नंबर है, इनको पाइथागोरस एक हमारे पास गणितज्ञ हुए थे, उनने बताया था इसके बारे में कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो कैसे रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उनने एक स्क्वायर लिया था, स्क्वायर को उनने 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया। ठीक है, अब उसका जो विकर्ण है उसमें इसको जो थ्योरम लगी इसमें कि जो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर जो ये x है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। x से जो ये x की वैल्यू निकली वो आई √2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई, √2 आई। तो इस √2 जैसे जैसे इसको 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग लिया, वैसे सेम चीज हमने यहां से भी की। नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाया और उसको वहां पर ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन में। कैसे करेंगे, देखो जैसे यहां से 1 तक ये लाइन कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक हो गया, इतने ही लंबाई का एक यूनिट हमने यहां से भी खींच लिया, 1 यूनिट का ही। ठीक है, जो ये डिस्टेंस निकलेगी वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हमने बताया यहाँ पे, जो ये बेस है और जो हाइट है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, जो कर्ण है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सॉल्व करके आया वो आया x की वैल्यू क्या है, √2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, √2 आई। ठीक है, इस वाले से तो हमने क्या करेंगे, डिवाइडर से इसको हम क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे इतनी लंबाई का, और इसको हम खींच देंगे यहाँ पे चाप से इस साइड पे। तो यानी कि ये नंबर लाइन √2 जो दिखा रहा है वो ये यहाँ पे दिखा रहा है √2। ठीक हो गया, मतलब कि इतनी लंबाई का एक चाप काटेंगे और उसको हम आगे जब उसको खींचेंगे तो इस लाइन पे टच करेगा, जहां पर टच करेगा वो लाइन क्या है, वो नंबर √2 वहां पे शो कर रहा है। ठीक है, वैसे हम √2 को भी दिखा सकते हैं, √3 भी दिखा सकते हैं। कैसे, √3 ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए इस लाइन के साथ, और ये लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वैसे ये लाइन, जो ये लाइन √2 है और ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये भी क्या होनी चाहिए, हमेशा ये 2 लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लगती है। ठीक है, जब हमने इसको आगे बढ़ाया, इसको भी हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया। ठीक है, ये 1 यूनिट का है, ये हमारे पास √2 यूनिट का है, ये हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हमने, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सेम वही चीज करेंगे, ये √2 है, इसकी लंबाई है। ठीक है, √2, ये √2 इसकी लंबाई है, ये √2 इसकी लंबाई, 1 इसकी लंबाई। तो इसका क्या करेंगे, देखो इस वाले ट्रायंगल क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर बराबर जो ये लाइन है इसको हम कुछ नाम देते हैं ओ ए बी सी, ओ सी का स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है, ओ सी का स्क्वायर, ठीक हो गया। √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है, प्लस 1 बराबर ओ सी का स्क्वायर। ओ सी हमें चाहिए, ओ सी की डिस्टेंस हमें चाहिए, ओ सी को हमने अपने ले दिया, ये हो गया √3। ये कैसा आया, ये रूट हमने यहां डाल दिया, 2 + 1 3 ओ सी का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर हट के यहाँ पे क्या हो गया, रूट में चेंज हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या आ गई, √3। ये डिस्टेंस यहाँ पे √3 है। अब ये नंबर लाइन में कहां पे शो हो गई, तो हम क्या करेंगे, इतनी लंबाई का एक चाप काटेंगे और इसको आगे उससे प्रकार से आगे इसको ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट में ये लाइन ड्रॉ होगी वो क्या है, √3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब वही चीज हमने √3 को भी दिखा दिया नंबर लाइन पे, अब हम √5 को दिखाना है। तो पहले हमको चाहिए 2। कैसे 2 में 2 क्यों कह रहा हूं, देखो ये हमारे पास बेस हो गया, हमने इसको चाहिए इतनी हाइट का एक लंब परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, जो इसका क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो सेम वही चीज बनेगी, बेस, हाइट और इसका जो हाइपोटेन्यूज है कर्ण, तो हम अब इसको नाम दे दें OCD, ठीक है। अब इसको और फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम मैं इसको यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने ये ट्रायंगल है वो ये है, इसका जो बेस है वो √3 है, ये हमारा 1 है, ठीक है। ये लंब देखना चाहिए, ये हमारे पास लंब, ये परपेंडिकुलर होगा जिस लाइन पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर, ये इसको x मान लेते हैं, x², ठीक है, या OD मान लो, कोई दिक्कत नहीं, OD भी डिस्टेंस इसकी है। तो x² बराबर क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3 + 1, x बराबर क्या आ गया, √4। तो √4 की वैल्यू क्या है, 2। पर 2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, 2 तो होल नंबर है, कोई बात नहीं, 2 होल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू 2 आई, कोई दिक्कत नहीं। इसको उसके क्या बोलते हैं, लंबाई, इस लंबाई का चाप काटेंगे प्रकार से, इसको आगे मिला देंगे, कहां पे, सीधे 2 पे। ये 2 हमें लिखाई है, 2 पे मिल गया। ऐसा हम √3 √2 √3 निकाल दिया, 2 भी निकाल दिया, इसे √5 भी निकालते हैं। आपके उसमें एक्सरसाइज में √5 के लिए भी है। और √5 कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज, ये इसको बेस मानेंगे, इसको हम इसको बेस मानेंगे, इसके सामने एक लंब खींचेंगे, जो इसके साथ क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कोई इस प्रकार से होगा, लंब खींच गया, ये क्या है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको हमने ये बार बार क्या खींचना है, जो हम लंब खींच रहे हैं, ये बार बार 1 से 1 यूनिट का होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया 2, ये हाइट हो गया हमारे पास 1, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज कर्व। सेम वही चीज, इसको OD मान लेते, इसको ये मान लेते हैं। अब OE भी ऐसे निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो OE का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ऐसे लिखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तभी आया 4 + 1, ठीक है। OE का स्क्वायर 4 + 1 5, OE निकल गया √5, और हम जानते हैं √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये निकल गया √5, ठीक है। इसको भी इतनी लंबाई का चाप लेंगे, इतनी लंबाई से इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे जो जहां पॉइंट में आएगा वहां से इसको आगे, तो ये यही √5, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्क्वायर स्पाइरल रूल, ठीक है। ये स्पाइरल पूरा गोल बन जाएगा। हम अब यहां से हम √6 भी निकाल सकते हैं, यहां से भी एक 1 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचनी है, जो इसका क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसको फिर हम यहाँ पे मिला देंगे इसको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चलिए ये भी करके दिखा देते हैं आपको। OEF मान लेते, इसको OF मान लेते हैं, इस ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया OF। अब ये भी कर लेते हैं, OF का स्क्वायर
यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। OF का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। OF का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होता है प्लस 1, मैं बताऊंगा कैसे होता है। देखो ये भी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। √5 का स्क्वायर 5 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि जो रूट का मतलब होता है 1/2, इस रूट का जो इसका मतलब होता है ना, ये जो ये साइन है, इसको हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसको याद रखना। इसको हम हटा के 1/2 लिख सकते हैं, और ये हो गया इसका स्क्वायर। घातांक का जो नियम होता है दोस्तों, 5 इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अभी आपको पता है 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा ओनली 5, ठीक है। तो ये भी इस तरह से निकलता है। तो 5 + 1 क्या हो गया 6 OF का स्क्वायर। OF इक्वल टू हो जाएगा रूट हटा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटा के यहाँ पे ये रूट में चेंज हो जाएगा, ये √6 हो गया। OF भी हमारे पास अगर निकाला तो ये क्या हो गया √6। तो ऐसे करके हम ये ऐसा 1 सेंटीमीटर खींचते रहेंगे तो ये √7 निकल जाएगा, ऐसा 1 सेंटीमीटर खींचते रहेंगे तो ये √8 निकल जाएगा। तो ऐसे करके पूरा स्पाइरल कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम इसको पूरा तरह से क्या कह सकते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं इरेशनल नंबर को। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो बच्चों, इरेशनल नंबर से रिलेटेड सवाल कर देखते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब देखो एवरी सारे इरेशनल नंबर आपको पता है एक रियल नंबर के अंदर है। रियल नंबर में R से डिनोट करेंगे। रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो आपको साफ दिख रहा है कि एक रियल नंबर में जो ये नंबर की सीरीज है पूरी, इसमें सारे क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक बार नहीं है, सारे इरेशनल नंबर इसी के रियल नंबर के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि सारे इरेशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर है। तो इनकी ये ऑप्शन के ये क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे यही समझता हूँ, रियल नंबर की सीरीज आपको पता ये है, तो इसमें सारे रियल नंबर हैं। सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या होल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या इंटीजर इरेशनल नंबर है, क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है? ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर क्या है इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ की ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यही था इसका कंसेप्ट। आज हमने अपरिमेय इरेशनल नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आपको यदि वीडियो सही लगती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके।